नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन कि क्या एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। ये क्वेश्चन है, तो मैं इसके आंसर्स दूंगा अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि क्या ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के बाद मेरी जॉब लगेगी। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है मतलब क्या हुआ कि देखो सर, एग्जांपल के लिए एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपने कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आप इंटरव्यू देने गए। ग्लोबल सर्टिफिकेशन तो आपने कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू देने गए आप। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे उसने, बिजनेस सिनेरियो क्वेश्चन पूछे, और उसमें आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मतलब ग्लोबल सर्टिफिकेशन तो कर लिया बट आपको बिजनेस नॉलेज तो हुई ही नहीं। और जो क्लाइंट है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसने आपसे क्या पूछा, बिजनेस सिनेरियो, ठीक है, उसमें आपने जवाब नहीं दे पाए, तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आप बोल ही नहीं पाओगे। भाई कन्फिग्रेशन तो हम बाद में, इंटरव्यू में कन्फिग्रेशन तो बाद में पूछते हैं, वो पहले सब पूछते हैं एंट्रीज, बिजनेस सिनेरियोज, ये पूछते हैं इंटरव्यूज़ में। और आपको पहले बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस चलता कैसे है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे एसएपी में। और एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन सिखाता है आपको, क्या सिखाता है आपको, कन्फिग्रेशन के अंदर कुछ मेजर्स पॉइंट्स होते हैं। कन्फिग्रेशन का एक मतलब कन्फिग्रेशन है। जैसे मैं अगर बैलेंस शीट की बात करूं, ठीक है, मतलब मैं अगर बात करूं अकाउंट बनाने की, तो FS00 में हम अकाउंट बनाते हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या आता है, ऑप्शन आता है बैलेंस शीट का आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्राइमरी एक्सपेंस का आता है, नॉन नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आता है, करेक्ट, कैश का आता है ऑप्शन, ठीक है, आता ही नहीं आता है। तो इनके यूज़ क्या है, बस वो सर्टिफिकेशन में उसकी पढ़ाई करवाते हैं, बस वो यूज़ क्या है इनका। पाथ जो बिज़नेस के, अगर मैं कोई कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसमें बस मिलेगी थ्योरिकल नॉलेज। ग्लोबल सर्टिफिकेशन में मिलेगी आपको थ्योरिकल नॉलेज। बट एसएपी में क्या है कि जब ऐसे एसएपी में आप जब किसी के लिए काम करते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो पहले आपको देगा वो बिजनेस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके आप क्या करोगे, उसे मतलब एनालाइज करोगे, और उसको फिर मतलब लगा लो कि बिजनेस सिनेरियो दिया उसने आपको कि भाई मुझे ये एडजस्ट करना है, तो आपने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। आप बिजनेस सिनेरियो समझ गए। अब आप इसको देखोगे कितनी विजिबिलिटी कि मैं इसको ठीक कर दूँ। तो पहला स्टेप तो क्या हुआ, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बाद में क्या हुआ कि एसएपी में जाके मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इन्हांसमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो कहने का मतलब सिंपल है कि एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस नज़र से देखें कि यस आपके पास बहुत नॉलेज है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं भी ग्लोबल सर्टिफाई अभी भी नहीं हूँ। मुझे 2 साल 7 महीने का एक्सपीरियंस हो रखा है। मैंने 3 प्रोजेक्ट कर दिए अभी तक। मैंने अभी तक 3 प्रोजेक्ट कर दिए हैं। अभी तक मेरे मेरे क्लाइंट ने ना मेरी कंपनी ने मेरे से ग्लोबल सर्टिफिकेशन मांगा है। चाहूँ तो मैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ऑलमोस्ट इतनी नॉलेज है कि मुझे ग्लोबल सर्टिफिकेशन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखो, पेपर होते हैं 2 तरीके से। एक होता है कि 20,000 रुपये दो और एक पेपर मिलेगा, मतलब 20,000 रुपये दो और वन टाइम एक्टिविटी के लिए एक पेपर मिलेगा आपको, वो पेपर दो, ठीक है। 6 महीने का टाइम होता है। एक पेपर दो, उस पर पास हुए, फेल हुए तो फेल हुए। देन मतलब फिर से अगर अगर फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से 20,000 रुपये भरो, ठीक है। बट एक और ऑप्शन होता है कि 50,000 रुपये दो और कम से कम आई थिंक 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब एक बार पेपर में फेल हुए, चलो कोई बात नहीं, फिर दे दो। 2 बार फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, तीसरी बार दे दो। क्योंकि आपने एक बार में ही 50,000 पे कर दिए, तो आपको कम से कम 6 अटैम्प्ट्स मिल जाते हैं। मतलब लास्ट टाइम जब मैं अपडेट था वो 6 अटैम्प्ट्स का था, ठीक है। तो ये तो तरीके हो गए पेपर देने के। MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। बट मेन तो मैं आपको बोलूँगा अभी भी कि जो एसईपी की तैयारी कर रहे हैं, एफआई में हो, सीओ में हो, एमएम में हो, एसडी में हो, आपको ध्यान देना चाहिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस चलता कैसे है। अब बिजनेस चले, देखो एसईपी में क्या, एसईपी का मतलब क्या है कि दूसरे का, क्लाइंट का बिजनेस समझ के उसे इम्प्लीमेंट करना एसईपी में। तो पहली रिक्वायरमेंट तो क्या थी, गैदरिंग, बिजनेस गैदरिंग, है ना, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो आपको तो पहले वो समझना पड़ेगा। जिसने बिजनेस समझ लिया कि बिजनेस रन कैसे होता है, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, मतलब हाउ टू जनरेट रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है, कैसे ऑडिट में सपोर्ट देना है ऑडिटर को, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है अपनी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट्स, और
टैक्सेस को कैसे हैंडल करना है, उसने एससीपी को एकदम से समझ लिया। तो मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान रहो, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो। जिसने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग समझ ली उसका इंटरव्यू भी क्रैक, उसकी जॉब भी पक्की, ठीक है, उसकी जॉब पक्की हो जाती है। मैं बैचलर था, ठीक है, मैं बैचलर था, 2020 से मेरी बैचलर डिग्री पूरी हुई है, 21 में मैंने जॉब स्टार्ट करी है। वहाँ पे मेरे से सिर्फ इतना पूछा बिज़नेस प्रोसेस बताओ, P2P साइकिल, O2C साइकिल, जीएसटी में कितने जीएसटी में कितने रेट्स होते हैं, ठीक है, टीडीएस कितने, टीडीएस में कितने सेक्शंस होते हैं, ये सब पूछ लिया उन्होंने। मतलब बहुत ही नॉर्मल लेवल पे पूछा उन्होंने, ठीक है, कैसे डिडक्ट करोगे, एग्जाम्पशन लिमिट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ठीक है, ये सब पूछा उन्होंने। प्रोसेस बताओ, रिपोर्टिंग कैसे करोगे, क्या क्या ज़रूरी है, बिजनेस प्लेस क्यों यूज़ होता है, तो ये चीज़ें वो पूछते हैं बेसिकली इंटरव्यूज़ में। तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन तो एक टाइप का समझ लो कि ये बस इसलिए है कि आपकी नॉलेज इन्हेंस हुई है, बट इन्हेंस एससीपी में इन्हेंस हुई है, पर बिज़नेस के अंदर तो आप अभी भी नॉलेज आपकी डल ही है, तो इसलिए आपका जो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो कैन वी गेट जॉब आफ्टर ग्लोबल सर्टिफिकेशन, तो मैं तो ये कहूँगा 50-50 है भाई। अगर बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग है तो जॉब लग जाएगी, और अगर बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, तो जॉब लगना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरा एक नॉर्मल सा रिस्पांस है, जो कि ऐसा मैंने देखा भी है और प्रूफ भी हूँ मैं कि विदाउट ग्लोबल सर्टिफिकेशन मेरी जॉब लगी है। मैं नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो कि विदाउट ग्लोबल सर्टिफिकेशन उनकी जॉब लग गई है। जॉब लगने के बाद उन्होंने ग्लोबल सर्टिफिकेशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि भैया अब इतनी नॉलेज हो गई है, तो बिज़नेस तो इतनी नॉलेज होने के बाद अब उन्हें ग्लोबल सर्टिफिकेशन देना कोई बड़ी बात लगती नहीं उनको। भाई सारे बिज़नेस प्रोसेस उन्होंने देख लिए हैं, 2-2, 3-3 साल के बाद ग्लोबल सर्टिफिकेशन लोग करते हैं बेसिकली, क्योंकि 3 साल में 3 से 4-5 प्रोजेक्ट हो जाते हैं, और उस 4 से 5 प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, ख़रीदने के, बेचने के, जीएसटी के, टीडीएस के, इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गया तो और भी बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट नॉलेज मिल जाती है, तो फिर ग्लोबल सर्टिफिकेशन बहुत नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो मेरी तो यही रहेगा आपसे कि आप बिज़नेस कैसे चलता है, किस तरह रिप्रेजेंट होता है, उसमें ध्यान दीजिए। ग्लोबल सर्टिफिकेशन अगर आप पे पैसा है तो आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट विदाउट ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी जॉब अच्छी लग जाती है और अच्छी सैलरी भी मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप प्लीज़ उनको शेयर कर दो जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन की तैयारी नहीं करके बिज़नेस की तैयारी कर रहे हैं, कि वो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए थी। थैंक यू।